क्योंकि मैंने तेरे गुरुदेव को आते ही दुनिया से मिटा दिया और तेरा नंबर है, मैं तुझे भी तेरे गुरुदेव के पास भेज मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि खोपड़ी नागिन के हाथ लग गई इसलिए आपने मार दिया, लेकिन मेरे मरने का रहस्य और कोई नहीं जानता। घंटाल यही अहंकार तेरे गुरुदेव को भी था कि उसे कोई नहीं मार सकता है और इस वक्त वो इस दुनिया से जा चुका है। देख देख ये तो बाल देख तेरे जैसे कुत्तों को तुम्हारी राइफल की गोलियों को मैं चैनिक तरह चलाता रहूंगा और तुम राइफल की गोलियां चलाते रहोगे, मुझे कोई नहीं मार सकता। इस हरामजादे की झोली यही कहीं होगी, उसे खोदने का प्रयास कर। घंटाल तेरे भी मरने का राज इस तूफान को मालूम और देख तेरे मरने का सामान बिजली के हाथों में हरामजादे, पीछे मुड़कर देख घंटाल देख। बिजली वाना बिजली, एक काम करो झोली मुझे दे दो, क्योंकि इसमें मुन्ना भैया जी घर का सारे लुलू में रात में पकड़ लिया हूँ। आज मैं लुलू मार डालूंगी। 1 महीने पहले ही बताया था कि मेरे घर में बड़े बड़े सांप घुस गए हैं, मैं रात में आया पकड़ लिया हूँ, तुम्हें काट ले गए, इसलिए झोली मुझे दे दो, तुम्हें पैसे देंगे। आज जितने लुलू है जितने कीड़े सब मैं मार डालूंगी तेरी घंटाल। मुसाफिर कौन सी तो हाँ मुसाफिर मैं ठीक हूँ, लेकिन मुसाफिर आपने जैसा मुझ पर किया है इसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मुसाफिर नहीं नगरानी, मैंने आप पर कोई असर नहीं किया है कि नगरानी क्या बात है, आप परेशान नजर आ रही। हाँ मुसाफिर इन दरिंदों के पास मेरे नागराज की मड़ी है, अभी मैं पाई नहीं ना मुसाफिर। नगरानी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिजली तांत्रिक जयकाल के पास देखो नागराज की मड़ी होती है, उसे खोज कर निकालो, क्योंकि अगर सूर्य उदय होने से पहले हम लोग नागराज तक न पहुंचे तो नागराज की प्राण की रक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे। नागरानी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे ही नागराज की मड़ी मिलती है हम आपको तत्काल आपके नागराज तक अवश्य लेकर चलेंगे। क्या हुआ, नागराज की मड़ी मिली है कि नहीं मिली? नगरानी विलंब करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग जरा भी लेट हो गए और सूर्य उदय हो गया तो नागराज की हम लोग प्राण की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ मुसाफिर ये रही नागराज की मड़ी, इसे संभाल कर साथियों आओ हम लोग नागरानी को लेकर नागराज के पास चलते हैं। अरे हरामजादों की लाश को यही पड़े रहने दो, चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे तभी लोगों को याद आएगा। आओ ना सरदार जी ने कहा 1 घंटा वापस आ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा बीत कितना समय बाकी? 1 घंटा बीते में बस 2 घंटा देखो सरदार जी आ गए। सरदार जी मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बेटी बोला मैं समझ सकता हूँ कि नागराज की इबादत करते हुए तुम्हें काफी समय हो गया है। जी सरदार, हम लोग आपके आदेश का पालन कर रहे हैं सरदार। बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमारी आदेश का उल्लंघन नहीं करोगे और नागराज की इबादत करोगे। और हम लोग वैसे जोर से मार नागरानी नागराज की मड़ी वापस करके
नागराज के प्राणों की रक्षा करो नागराज, क्यों नहीं? रक्षा करो। उठो नागराज, उठो नागराज, मेरी सौगंध पूरी हुई नागराज। ये रही आपकी नागमणि नागराज। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था नागराज। और ईशानत ने नागराज, आपने उस दिन मुझे उस बीरावान जंगल की तरफ जाने से रोका था, लेकिन मैं उसी बीरावान जंगल में जाकर रावसी को वहीं पर दफन करके उसी दिन से मैंने अपने आप को डाकू तूफान सिंह के रूप में तब्दील कर दिया है नागराज। रावत सिंह, आज आपने ऐसा का बदला ऐसा से चुका दिया, लेकिन प्रिय नागरानी, अब हम लोग इस मित्रलोक पर नहीं रहेंगे, क्योंकि इस मित्रलोक से हमारा दिल डूब गया है। यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान की जान की भूखे है, इसलिए हम लोग इस मित्रलोक को छोड़कर अपने नागलोक को चलते हैं। आओ हम चलते हैं। क्या बात है बेटा? नागराज, आप जा रहे हैं तो आपको जाने कोई नहीं रोक सकता नागराज, लेकिन जाते जाते एक विनती है, गुजारिश है नागराज। क्या बात है बेटा? नागराज, जो कंचनगढ़ सम्राट तेज प्रताप सिंह महाराज हैं, वो हमारे पिताजी हैं नागराज। हाँ नागराज, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है नागराज, आप चाहे तो डाल सकते हैं नागराज। ये तो कैसी बात कर रहा है? हाँ नागराज। रावत सिंह, ये कैसी बात कर रहा है? हम लोग जहाँ तक जानते हैं, इसकी एक बड़ी बात थी जिसे तांत्रिक जयकाली मारा। ये तो कैसी बात कर रहा है बेटा? नहीं नागराज, ये लड़का सच कह रहा है, क्योंकि इसके माथे पर जो त्रिशूल का निशान बना हुआ है, जिस दिन इसका जन्म राजमहलों में हुआ था, इस त्रिशूल के निशान को मैंने सबसे पहले देखा था, और मुराद ने इस त्रिशूल के निशान की वजह से ही इसका नाम राजकुमार शिवा रखा था नागराज। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम लोग अवश्य ही राजमहल चलकर महाराज की आंखों में रोशनी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले चलकर देखिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आखिर कौन सा गुल खिला रहा है। मैं आपके आदेश अनुसार इसी वक्त कंचनगढ़ भैरव दरबार की तरफ प्रस्थान करूंगा, लेकिन जब भी हम अपनी अंतरात्मा से आपको याद करेंगे, आप मेरे पास उपस्थित हो जाना। ठीक है रावत सिंह। मेरे साथियों, आओ इसी वक्त हम कंचनगढ़ भैरव दरबार चलकर देखते हैं कि हमारा दुश्मन महामंत्री ज्वाला सिंह क्या गुल खिला रहा है। जय मां भवानी की। नागराज, बोलिए बेटा, और काफी दिन बाद अपनी माता और पिता से मिलाते हैं नागराज। हाँ, चलो हारी गया दिल फरियाद करके, हारी गया दिल फरियाद करके, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, हारी गया दिल फरियाद करके, हारी गया
याद हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करेंगे, उन्हें याद करेंगे। दरबारी, आज हमें न जाने क्यों सेनापति रावत सिंह और राजकुमार शिवा की बहुत याद आ रही है। हाँ महाराज, राजकुमार शिवा की मुझे भी याद आ रही है, लेकिन महाराज आप सेनापति रावत सिंह की याद क्यों कर रहे हैं? आपने तो सेनापति रावत सिंह को फांसी की सजा सुना दिया। सेनापति रावत सिंह की तो फांसी हो गई महाराज। हाँ दरबारी, लेकिन आज इन लोगों की याद हमें बहुत ज्यादा आ रही है। ये गोले की आवाज कहाँ से आ रही है? अबे नॉन कैमरा वाले ज्वाला सिंह, चल, अगर इस रियासत कंचनगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहता है तो फौरन महाराज के हाथों में हथकड़ी पीना। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी। महाराज, मंत्री का दिमागी संतुलन खराब। मुझे लगता है कि संतुलन खराब हो गया। मेरा नहीं बल्कि तेरा। चल उड़ा हथकड़ी। महाराज, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन महाराज के हाथों में बिना, क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। ये महाराज जी बात मेरी सुनो। अरे महाराज जी, ये महाराज जी बात मेरी सुनो। ताज और तख्त फौरन हवाले करो। बात से करना इनकार ना महाराज जी, तुमको कच्चे में ज्वाला में है कर लिया। ज्वाला सिंह निकला तू तो कमीना पड़ा। ज्वाला सिंह निकला तू तो। ज्वाला सिंह निकला तू तो कमीना पड़ा। तेरी फिक्रत को मैं जान पाया। तेरी औकात क्या ऐसा कहता मैं, क्योंकि आंखों से मेरे दिखाता नहीं। ताज और तख्त की है जरूरत मुझे। ताज और तख्त की ताज और तख्त की है जरूरत मुझे। राजा बनकर हुकूमत चलाऊंगा मैं चैन से। अब सदा तुम रहो जेल में। रानी पुरवा को अपनी तनाऊंगा मैं। तू नहीं, अब तेरा काल है बोलता। तू नहीं, तू नहीं,
किनार ओ गंदी हकीकत जो तू सोचता इस कदर जिंदगी नर्क कौन तेरी देता हरामजादे तू नहीं ये बल्कि तेरा बाप बोल रहा है ओ तेरी नर की तरफ जा रही है हरामजादे महाराज तेज प्रताप सिंह को उसका क्या करे, को उसका क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। अगर इस रियासत कंचनगढ़ की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, ये राज और रियासत तो मेरे नाम कर दो, वरना बेमौत मार दिए जाओ। कान खोल कर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूँ ये राज और पाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। तो इस तरह मुझे मालूम है कि तुम इस तरह प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं करोगे, कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करना पड़ता है। महाराज अब भी वक्त है, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। ज्वाला सिंह तेरी ये अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी हरामजादे, कभी नहीं पूरी होगी। महाराज मैं कह रहा हूँ अब भी वक्त है, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। हरामजादे ऐसा कभी नहीं होगा, हम जीते जी ये राज और पार तुझे कभी नहीं देंगे। के ऊपर और इतना अत्याचार और प्रिया को मेरे पास और प्रिया को मेरे पास महारानी पूर्वा तुम? हाँ मैं। और लगता मुझ पर हो गए अब तो भगे। लगता मुझ पर हो गए अब तो खुश भगवान, और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो और अब पूरा हो दिल का मेरे आई जो महारानी पूर्वा अगर तुम आई गई हो तो महाराज से बोल दो ये राज और रियासत मेरे नाम कर दे, इनको कैद खाने में डलवा दूंगा, सुबह शाम इनकी देख रेख अच्छी तरह से करूंगा, और तुमको अपनी पटरानी और अभी जोड़ दे हाथ पिया का हमारे, अभी जोड़ दे हाथ पिया का हमारे, आज नहीं जान जाए खातरी नमक मेरा धोखा किया है हराम जादे चोरा नमक मेरा धोखा किया है और खता क्या किया है मैं कहती हूँ तेरे पति के हाथों की हथकड़ी खोल दे, वरना क्या करेगी? तेरा सर गर्दन अलग धोखा
महारानी पूर्वा, ज्वाला अब क्या सोच रही हो? फौरन मेरी बाहों में आकर लिपट जाओ। ज्वाला सिंह, ये तेरा हौसला, तेरा हर हाफिज कभी नहीं पूरा। अरे तो पूर होकर रहेगी। अब पूर होने में क्या शक है? अगर तुम मेरी बाहों में नहीं आओगी तो महाराज को मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद तुमको अपनी पटरानी बना लूंगा। चल चले। चलो राजमाता, लगा ली साले। महाराज दे दियो राजपाट, न लड़का न बच्चा, न दिखाए न खाए, का करियो बुढ़ाई दे तो भाई दे दियो, ये मार जाए बहन। महारानी पूर्वा, अब भी वक्त है। काहे लिए महाराज के साथ बलि का बकरा बनने जा रही हो? ज्वाला सिंह, मैंने कही ना, ये तेरा हौसला, तेरा हौसो हाफिज कभी नहीं पूरा होगा। आज तो हमारी हाफिज पूर होकर रहेगी। तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा और इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। जिस वक्त हम यहाँ के महाराज बन जाएंगे तो तुम्हारे जैसी हजारों औरतों की लाइन होगी मेरे पीछे। कुल्ली ठेकेदार आगे है, कुल्ली ठेकेदार, नरवा बाजार, 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 20 रुपया इनाम दे रहे। दे दियो राजमाता, जहाँ धोखा है राजपाट दे नहीं दे तो का करियो। रंबलिया, चल निशाना बना। आज इन सब की अर्थी एक साथ उठाऊंगा। उसके बाद इस रियासत कंचनगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। लेकिन महारानी पूर्वा, तुम दोनों को मानने से पहले एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कैसी राज की बात? जिसको जानने के बाद हो सकता है तुम्हारे दिल पर भयंकर तूफान ना आ जाए और तुम्हारे पैर के तलवे की जमीन न खिसक। मैं सुनना चाहती हूँ। तो जरा गौर करो, मेरी बात को सुनो। महारानी पूर्वा, तुम्हारे सैन्य कक्ष में तुमको मारने के लिए सेनापति रावत सिंह नहीं गया था, बल्कि तुमको मारने के लिए राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह गया था। ठाकुर ज्वाला सिंह और धोखे से हमने उस निर्दोष सेनापति रावत को फंसा दिया था। और तुम्हारे बेटे का अपहरण सेनापति रावत सिंह ने नहीं किया था, बल्कि उसका अपहरण मैंने किया था। मैंने और दूर ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब आज तुम दोनों को मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। महाराज तेज प्रताप सिंह राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो, सफाया ही। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार कहना नहीं। अबे तू बात खबरदार कहना नहीं, जुबा के अपने तीन। अबे वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। महामती ज्वाला सिंह, अगर तीन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आया तो तूफान की साले राइफल कभी रहे। अरे नहीं सरदार जी, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। सरदार जी, मैं इस रियासत कंचनगढ़ का सम्राट बनने वाला हूँ। चंद मिनटों के बाद हमारी ताजपोशी हो जाएगी और मैं यहाँ का सम्राट बन जाऊंगा। उसके बाद जितना कहोगे
धन दौलत दे दूंगा, जाकर भी घर में राज करना। अब चल। ज्वाला सिंह, धन का लोभी बेटा को तूफान सिंह नहीं बल्कि तेरी जान का भूखा इस कंचन को रंबलिया पर दोनों हाथों में ज्वाला सिंह के हाथों में कड़ी डाल। ज्वाला सिंह, आज 18 वर्षों से तुम सम्राट की आंखों में रोशनी वापस लाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आज तक सम्राट की आंखों की ज्योति वापस नहीं ला सकी। और देख जागो तूफान सिंह, आज इस कंचनगढ़ भरे दरबार में आ गया है, तो चंद मिनटों में मैं सम्राट की आंखों में कैसे अरे नहीं सरदार जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, भूल में भी सम्राट की आंखों में रोशनी मत लाना। अगर सम्राट की आंखों में रोशनी आ जाएगी तो मैं इस रियासत कंचनगढ़ का सम्राट नहीं बन पाऊंगा सरदार जी, नहीं बन पाऊंगा। तो वैसे भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तूफान सिंह जानता है कि तेरे दिल की हसरत तेरे दिल में रह जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। ज्वाला सिंह, आपने मुझसे वादा किया था कि जब कभी भी मैं अपनी अंतरात्मा से आपको याद करूंगा आप मेरे पास आएंगे। आइए नागराज, हमारे पास आइए। तूफान सिंह, क्या यही कंचनगढ़ रियासत के सम्राट हैं जिनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता? हाँ नागराज, यही कंचनगढ़ सम्राट हैं जिन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। नागराज, तूफान सिंह, महाराज का सिंहासन आगे लगवाया जाए। भोलेनाथ ने चाहा तो महाराज आज अपनी प्रजा को जरूर देखेंगे। सिपाही रामबली, सम्राट का सिंहासन आगे करो। भोलेनाथ ने चाहा तो महाराज आज अपनी प्रजा को जरूर देखेंगे। जय भोलेनाथ। तूफान सिंह, राजमाता से कहिए जो सम्राट से कहे अपनी आंखें खोले और अपनी इस प्रजा को देखने की कोशिश करें। क्यों नहीं नागराज, राजमाता, अब आप अपने मुखारबिंदों से सम्राट से आंखें खोलने के बोलिए। बोलिए राजमाता। स्वामी जी,
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, क्या तुम्हें दिखाई देने लगा? हाँ महारानी जी, मुझे दिखाई देने लगा। महाराज सही बताओ, आपको दिखाई दिए लाए? हाँ दरबारी, हमें तो दिखाई देने लगा। महाराज की आंखों में दिखाई दे थे। हाँ दरबारी, तुम दिखाई दे रहे हो। कौन तरह दिखाई? अरे जैसे पहले थे उसी तरह दिखाई दे रहे हो। हम दिखाए रहे हैं। हाँ जब हम दिखाए रहे, राजमा तो दिखात हुई है, तब तो फिर यहू दिखात हुई है। हाँ अब तो बेटा तुम कायदे से पहले गई है। हे नेके के फरिश्ते, आज जगन्ना बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आज मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपने धर्म के हिसाब से काम किया है राजन, धर्म के हिसाब से काम। नागराज, आज मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी डाल के मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। ये एहसान राजमाता, मैंने आपको माँ कहा है और माँ की जगह बेटे के दिल में होती है, उसके चरणों में नहीं। माँ माँ आप जब कभी भी हम लोगों को अपनी अंतरात्मा से याद करेंगी, हम लोग आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। ठीक है नागराज, इसी तरह की दया दृष्टि नजर मेरे परिवार को बनाए रखना। ठीक है राजमाता, हम लोगों के जाने का टाइम हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं। भोलेनाथ सदा की रक्षा करें। जय भोलेनाथ। महारानी पूर्वा, मुनिराज ने बताया था कि आपके बेटे के द्वारा आपकी आंखों में की रोशनी आएगी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी जी, जब अपने बेटे को महामंत्री ज्वाला सिंह चांद से मार दिया तो कहाँ मिलेगा अपना बेटा? नहीं राजमाता, मुनराज की बातें कभी असत्य नहीं हो सकती। और आज अगर सम्राट की आंखों में ज्योति वापस आई है तो कुंवर शिवा के द्वारा ही आई है राजमाता। कहाँ है मेरा बेटा? राजमाता, मेरे साथ में जो लड़का है, इसके माथे पर बने हुए उस त्रिशूल के निशान को पहचानिए राजमाता, पहचानने का प्रयास कीजिए। माँ, हमने कौन सा ऐसा गलती किया था माँ? मेरा कौन सा ऐसा कसूर था माँ जो अपने नजरों से और अपने आंचल से वंचित किया है माँ? नहीं मेरे लाल, मैंने तुझे अपनी नजरों से वंचित नहीं किया था, बल्कि मैं तुझे अपने कमरे में लेके सो रही थी और ये धोखे से आगे हरामजादा मंत्री ज्वाला सिंह तुझे उठा ले गया। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी मेरे लाल, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी मेरे लाल। सरदार जी, आपने सही वक्त पर आकर हमारी जान बचाई, हमारे बेटे से हमें मिलाया, आपके द्वारा मेरी आंखों की रोशनी आई। ऐसा नेक काम करने वाले कौन है आप? आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। हुजूर, अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपके समक्ष डाकू तूफान से किस बात में कौन खड़ा है, तो देखिए महाराज, पहचानने का प्रयास कीजिए कि आज कट्टनगढ़ भरेगा दरबार में कौन खड़ा है। सेनापति रावल सिंह का? सेनापति रावल सिंह, मुझे माफ कीजिए, महामंत्री
ज्वाला सिंह की धोखे के वार को हम न समझ सके, दोषी मैंने आपको ठहराया, मुझे माफ कर। मैंने आपको कभी गुनहगार समझा ही नहीं हुजूर। सेनापति रावत सिंह, मुझे क्या मालूम था कि शराबजादे मंत्री ज्वाला सिंह की चाल है और इसके धोखे की वार को मैं ना समझ सकी और तुम्हें मैंने दोषी ठहरा दिया। हो सके तो मुझे माफ। नहीं रखवाता नहीं, कोई भी होता सम्राट का देशानुसार बिना अनुमति की वसीमा सरहद से भरी रात निकल आया और वो भी रात के 12 बजे गोली मेरी रिवॉल्वर से चली थी। कोई भी होता मुझे ही कह रहता रात में। सेनापति रावत सिंह कहते हैं होनी तो हो कर रहे, अनहोनी ना हो, चाकू रखे सानिया, मार सके ना को। ज्यादा तुम्हें मारना चाहा, महारानी जी को मारना चाहा, राजकुमार शिवा को मारना चाहा और आज हमें मार कर यहाँ का सम्राट बनना चाहता, महारानी जी से शादी करना चाहता है। अरे वो तो बच्चे वाली है, शादी क्या करेगा? विलंब करना ठीक भी नहीं है। महामंत्री ज्वाला सिंह को कंचन गणराज का सम्राट इसे अवश्य बनाया जाएगा। अरे सरदार जी, अगर इस कंचनगढ़ का सम्राट बना दो तो जिंदगी में मैं आपका आभारी। आज तुम सम्राट जरूर बनोगे। तो महाराज जल्दी से मेरी ताजपोशी। हाँ, तुम्हारी ताजपोशी हो रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। और महारानी आप बरमाला लेकर आई। हाँ, बरमाला लेकर आ रहे हैं। आज तो तेरी शादी मौत से तेरी होगी। सेनापति रावत सिंह, चार कंधों के साथ तुम्हारी बारात जाएगी। अरे बारात तो वैसे भी कंधों पर जाती है। कंधों वाली कुछ याद है? कुछ याद है? क्या है? क्या? राज दरबार में जब लड़का गायब भर रहा तो जब हम तुम ढूंढे चला जात रहा तो राज दरबार में कसम खावा रहे। तुमने यही तो बोला था कि जब मैं ना रहा करूं तो मेरे घर चले जाया कर। कसम खावा रहे। रास्ते में तुमने यही तो मुझसे बोला था। याद दिवा दे। अरे साजन मेरा उस पार है, तो क्या करूं, ढूंढ कर ले आऊं? साजन मेरा उस पार है, जूता 50 हमरा याद है। रामबली, महामंत्री ज्वाला सिंह के हाथों की कड़ी खोलो। ज्वाला सिंह किस हाल में हो? अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुम्हें साले बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ और वो दिल सलाखों के अंदर मेरे बदन पर यही चाहिए अंतर बरसात। अरे बड़े भैया, उस सब वक्त की बात है, अब इस वक्त मुझे माफ कर दो और अपना छोटा भाई समझकर अपने गले से लगा लो। मेरे भ्राता तुम्हें गले से लगा लो। हरामजादे ज्वाला सिंह, तुम्हें गले से नहीं बल्कि कुत्ते की मौत देगा ये रावत सिंह, क्योंकि कल चल करके रात के दुश्मनों का मैं क्या अर्ज करता हूँ। बड़े भैया मुझे माफ कर दो, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल। रंबलिया, इसके बदल पर कपड़े नहीं लेने चाहिए। बेटे शिवा, इसके बदल पर कपड़े नहीं लेने चाहिए। ये आगे सर्वेश, ये आगे सर्वेश भाई जो इसी ग्राम मऊहारी के निवासी हैं, करे मंत्री के कपड़े पूरे उतार के और पूरे शरीर में इतने हंटर मारा जाए कि हिंदुस्तान के पूरे नक्शा बन जाए। पैसे वापस कर दे।
इधर आओ भैया। अरे बेटा राजकुमार, हमने तुमको कहाँ नहीं खोजा। हाँ चाचा जी तुम आओ गले से लग जाओ। चाचा जी आज तुमको तो हम लोग कुत्ते की मौत मारूंगा। और कुत्ते की मौत तड़प। हर जैसा किया है तूने जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। अभी तक सारे कपड़े क्यों मेरा बलिया साले पगला गए हो? पगलाए नहीं गए, अंधरियाए गए। क्या हुआ? हमारे लागी तो अंधरियाए जाए। अगर तुम्हें ये बीमारी थी तो क्यों सारे हंटर लेकर मारना शुरू कर दिया? ये बीमारी सब भी आए गए। लेकिन राम बली, तुम्हारे अगर ये बीमारी थी तो तुमने अपनी इस बीमारी का कहीं इलाज नहीं करे किया है? बहुत जगह इलाज करवावा, बहुत फायदा नहीं हुआ। कहाँ कहाँ करा इलाज की ठीक नहीं हुई? इलाहाबाद में करवावा, जी हाँ। प्रतापगढ़ में करवावा, रायबरेली में करवावा, फिर क्या हुआ? लखनऊ जब आवे दी सीतापुर तक गए। तब क्या हुआ राम बली? सीतापुर में दिखावा, हम सुना कि आँख के बड़े बहुत बड़े डॉक्टर रहा तो सीतापुर नामी है, तो हम कहा लाओ सीतापुर चले जाए। सीतापुर गए, सीतापुर के डॉक्टर को दिखावा। डॉक्टर साहब हमारे लागी तो हम अंधरिया कहे जाए थे। तो सीतापुर के डॉक्टर मशीन वशीन लगाए हमें आँखी में, तो के बाद बताएं कहीं राम बली तुम्हारा आँखी का वो ठीक ही न हो। ज्वाला सिंह
इस दुनिया को मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि कंचनगढ़ के दुश्मनों का इस रावत सिंह ने कभी रहम अरे नहीं बड़े भैया, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं कभी मरा नहीं हूँ। मुझे जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है, उसी तरह मेरे को आजाद कर दो। इस रियासत को छोड़कर हम सिंगापुर चले जाएंगे। क्यों? योगी जी ने जानवरों को आजाद किया, सुख की नींद घरों में सोने वाले किसान साले खेतों में सो रहे, और तुम्हें आजाद कर देंगे साले वो खेत में सोएंगे तुम। रंबलिया, इसे सिंगापुर भेज दो। क्यों? कड़वी बाड़ी साले इंजन चलाएगा, आलू लगाएगा। ज्वाला सिंह, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ रामजादे, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्तों को इस दुनिया में तुमने आने में बहुत देर कर दी लाडली। सेनापति रावत सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है बेटी। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी, नहीं बचूंगा। मेरे मरने का गम मत करना पुत्री, क्योंकि मुझसे बड़ा पापी इस कंचनगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा जा बेटी। अलग कर ज्वाला सिंह की बेटी शिवानी को। महाराज, आज इस कंचनगढ़ राज्य की खुशियां वापस आ गई और कंचनगढ़ राज्य के दुश्मन का खात्मा हुआ है। लेकिन हुजूर, आज भरी दरबार में सेनापति रावत सिंह आपसे गुजारिश करता है महाराज। क्या कहना चाहते हैं? महामंत्री ज्वाला सिंह की बेटी शिवानी और कुंवर शिवा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि राजमाता के शुभ कर कमलों से बच्चों की शादी हो। जैसे आपकी मर्जी। भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे राकेश चाट भंडार जैसी ग्राम महुआरी निवासी। हेलो, देखिए मनवा मेरा जागल हो हेलो भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे विनोद। हो